Hey guys, welcome to my channel. I am your friend, your teacher निशा शर्मा. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. So again I am here with the new video of English literature that is about the later romantic poet John Keats. जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को, स्पेशली टीचिंग एग्जाम प्लस हरियाणा HSSC एग्जाम. टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, टेट स्पेशल हो, DT+B है, KVS है, NVS है, वट एवर, इंग्लिश लिटरेचर एंड CDP चाइल्ड साइकोलॉजी इज माई स्पेशलाइजेशन. सो लेट गेट स्टार्टेड. John Keats. You all know John Keats is a later romantic poet. Romantic age everybody knows in English literature. The most lovable age I think सभी literary students को पसंद होगी. मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि पढ़ने में भी इजी सी लगती है. सो लेटर रोमांटिक्स के अंदर जॉन कीट्स को काउंट किया जाता है और जॉन कीट्स का जो लाइफ स्पैन है 1795 से 1821. सबको दिख रहा होगा कितना छोटा सा लाइफ स्पैन है, 25.5 नियर अबाउट 26 ईयर्स. तो आप ये देखिए जस्ट 26 ईयर जॉन कीट्स जिए हैं और 26 ईयर में एक हिस्ट्री बना के चले गए जॉन कीट्स बिकॉज सम सुपर्ब ओट्स जो इन्होंने लिखे हैं. बहुत अच्छी पोइट्री इन्होंने लिखी है और जॉन कीट्स की एक लाइन हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर. तो उसी की बात करते हैं, ठीक है. तो जॉन कीट्स का लाइफ स्पैन है 1795 से 1821. बात करें जॉन कीट्स के पेरेंट्स की तो पेरेंट्स भी बहुत जल्दी डेड हो जाते, मतलब डेथ हो जाती है. स्टेबल हॉर्स स्टेबल वगैरह में काम करते हैं जॉन कीट्स के जो फादर होते हैं. और जॉन कीट्स ने बहुत स्ट्रगल आप कह सकते हो थोड़ा सा किया है क्योंकि पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो जाती है. और जॉन कीट्स के ऊपर बायरन ने एक पैरोडी लिख के ये भी लिखा था, हु किल्स जॉन कीट्स. मतलब एक ऐसा माना जाता है कि कोई मैगजीन थी उसमें रिव्यू जॉन कीट्स की जो नेगेटिव कैपेबिलिटी थी, बताऊंगी लास्ट में क्या था ये, तो उसके बारे में जो रिव्यूज वगैरह छपे थे तो सब कहते हैं जॉन कीट्स को उस चीज का बुरा लग गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था. तो हु किल्स जॉन कीट्स ऐसे वर्ड्स भी लिखे थे बायरन ने. तो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना, हु किल्स जॉन कीट्स. तो ये वर्ड्स बायरन ने लिखे थे जॉन कीट्स के लिए. तो इस तरीके से तो जॉन कीट्स का जो प्रोडक्टिव ईयर था लाइफ का 1819. ये क्वेश्चन DBB में पूछा गया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखना एक बार कि जॉन कीट्स का जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था लाइफ का 1819 था. 1819 उसकी लाइफ का बहुत प्रोडक्टिव ईयर था डेथ से 2 साल पहले, जब इन्होंने बहुत 6 ग्रेट वर्क्स और ओट्स को जो है लिखा था. सो फेमस वर्क्स पे आते हैं. वर्क्स इन द सेंस पोइट्री है, पोइट है तो फेमस पोएम्स पे आते हैं. हाँ, एक और याद रखना, जॉन कीट्स की जो बिलव्ड थी उनका नाम था फैनी ब्राउन, ठीक है, FANNY फैनी ब्राउन इज द बिलव्ड ऑफ जॉन कीट्स. जॉन कीट्स का जो एपिटेफ था उसके ऊपर, एपिटेफ होता है ना जैसे ग्रेव जो होती है, जो कब्र होती है, कब्र के ऊपर कुछ शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है, जो कब्र के ऊपर अनग्रेव्ड होते हैं, जो शब्द लिखे जाते हैं कब्र के ऊपर, तो वो शब्द कहलाते हैं गाइस एपिटेफ, ठीक है. तो ध्यान रखना एपिटेफ में क्या लिखा था, ये लाइन याद करना, Here lies one whose name was right in water. देखो कितनी बढ़िया लाइन है कि यहाँ पर वो लेटा है जिसका नाम पानी के ऊपर लिखा गया है. समझ रहे हो इस बात का मतलब, पानी के ऊपर आपने कुछ लिख दिया तो क्या है, 1 मिनट में पानी की लहर आएगी और बह के चली जाएगी. तो जॉन कीट्स की लाइफ भी तो कुछ इतनी सी ही है, मतलब पानी की लहर की तरह बह के चली गई. तो यू जस्ट रिमेंबर दीज लाइन्स, Here lies one whose name was right in water. अब बात कर लेते हैं जॉन कीट्स की फेमस पोएम्स की. तो सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द पोएम इज एंडीम्यून. और जॉन कीट्स ध्यान रखना ग्रीक लवर थे, मतलब ग्रीक लिटरेचर को बहुत ज्यादा उन्होंने स्टडी किया था, क्लासिकल को बहुत पसंद करते थे, स्पेशली ग्रीक गॉड वगैरह की आप उनकी पोइट्री में देखना बहुत सारी रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगी. द फर्स्ट एंड द फेमस पोएट इज एंडीम्यून. एंडीम्यून रिटन इन 1818. इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ. ये भी ग्रीक मिथ के ऊपर बेस्ड थी. इसमें जो एंडीम्यून है एक शेफर्ड की भूमिका निभाते नजर आएंगे, मतलब एक शेफर्ड का रूप लिया हुआ एंडीम्यून ने. और उनकी जो बिलव्ड है, द नेम ऑफ बिलव्ड इज सेलेन, SELEN. जैसे होता है ना गॉडेस होती है, ग्रीक गॉडेस है, तो ग्रीक गॉडेस जो मून की गॉडेस होती है, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया गया है. तो शी फॉल इन लव विद एंडीम्यून. ये एंडीम्यून के साथ शी फॉल इन लव बट एंडीम्यून रिजेक्टेड हर लव, बट एंडीम्यून इसके लव को रिजेक्ट कर देता है. एंड हियर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फेमस लाइन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. एंड इट्स फैक्ट. सही में थिंग ऑफ ब्यूटी की कोई भी चीजें हमेशा एंजॉय देती है फॉर एवर. तो थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर. तो सबसे पहले सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्स में तो यही स्टेटमेंट आ जाती है कि ये स्टेटमेंट किसकी है. तो यू जस्ट रिमेंबर ये जॉन कीट्स की स्टेटमेंट है. बट अच्छे एग्जाम्स में ये आती है कि ये स्टेटमेंट कौन सी पोएम में से ली गई है. तो यू जस्ट रिमेंबर दिस लाइन टेकन फ्रॉम एंडीम्यून, ठीक है.
क्विस्ट नरेटिव पोएम है। क्विस्ट नरेटिव का मतलब क्या होता है, जर्नी लाइक स्टोरी। जैसे कि एक शेफर्ड है, शेफर्ड की क्या है, एक जर्नी ही तो है लाइफ, यहाँ घूम रहा है वहां घूम रहा है, तो जर्नी क्विस्ट नरेटिव बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब लिटरेचर में से क्वेश्चन निकालना सीखो। क्विस्ट नरेटिव में जो पोएम लिखी गई है जॉन कीट्स की, वो कौन सी है, एंडीम्योन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोएम इजाबेला, नेक्स्ट वर्क सॉरी, इट्स इजाबेला। बहुत अच्छी स्टोरी है। इसका मतलब है, इसका सब टाइटल है, याद रखना, द पॉट ऑफ बेसिल। इजाबेला सब टाइटल द पॉट ऑफ बेसिल। इसमें जो इजाबेला होती है, ध्यान रखना, इजाबेला बहुत अच्छा सा स्टोरी है। इसके ये बकैशियो का जो डेकोरम वर्ड है, बकैशियो रोमन सॉरी लेटिन, प्रॉपरली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फ्रेंच राइटर है आई थिंक, फ्रेंच या लेटिन, सॉरी मतलब मुझे ये कुछ भी शॉर्टी से नहीं बोलूँ, कुछ गलत ना हो जाए उससे बेटर, बट मैं डाउटफुल हूँ। बकैशियो लेटिन या फ्रेंच में से है, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा। तो बकैशियोस के डकी मैरन से जो है इंस्पायर्ड है ये जो वर्क है इजाबेला, ये ध्यान रखना आपको। इसके अंदर इजाबेला की शादी इसके जो ब्रदर होते हैं वो किसी से करवाना चाहते हैं, बहुत खास सा पर्सन है, बट इजाबेला पसंद करती है लोरेंजो को, LORENZO। इजाबेला पसंद करती है लोरेंजो को, और लोरेंजो लवर होता है इजाबेला का। लेकिन जब इसके ब्रदर्स का एम्प्लॉय होता है, मतलब इसके ब्रदर जहां काम करते हैं वहीं पर लोरेंजो काम करता है, बट जब लोरेंजो को पता चलता है, मतलब इसके ब्रदर्स को, कि इजाबेला लोरेंजो को पसंद करती है, तो इसके ब्रदर लोरेंजो को किल करवा देते हैं, मतलब मरवा देते हैं। और जब इसके भाई इसको मरवा देते हैं लोरेंजो को, तो लोरेंजो घोस्ट बन के आता है और इजाबेला को दिखाई देता है और अपनी स्टोरी बताता है, मतलब काइंड ऑफ दिस। तो दिस काइंड ऑफ स्टोरी गिवन इन दिस पर्टिकुलर वर्क। द नेक्स्ट इज ला बैले डैम सेंस मर्सी। बहुत बार टाइटल पूछा गया है, इंग्लिश वर्जन है इसका, मतलब इसका मीनिंग है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ला बैले डैम सेंस मर्सी, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, कि एक ब्यूटीफुल लेडी है जो बिना मर्सी के है, भाई जिसके अंदर कोई दया नहीं है, तो उसका मतलब है ला बैले डैम सेंस मर्सी। ये ब्यूटीफुल, इसका जो है ये बैलेड है, बैलेड और लिरिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था KVS पता नहीं कौन से एग्जाम में, कि विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैविंग 2 पोएटिक डिवाइसेस, 2 पोएटिक फिगर, 2 पोएटिक रिदम। तो ये पोइट बैलेड फॉर्म में भी है और लिरिकल फॉर्म में भी है, ठीक है। तो याद रखना, बैलेड आपको पता ना, जो ट्रुप्स होते हैं घूम घूम के कोई छोटी मोटी पोइट्री गाते हैं, तो बैलेड और लिरिक दोनों फॉर्म के अंदर है। इसका जो स्पीकर है वो अननोन स्पीकर है, ठीक है, ध्यान रखना, अननोन स्पीकर है। इसमें एक लेडी है, वो नाइट में किसी को ले जाती है अपने साथ, उसके साथ नाइट वाइट स्पेंड कराती है, ड्रीम दिखाती है और अगले दिन गायब हो जाती है। तो तभी तो बोला हुआ है कि लेडी विदाउट मर्सी, कि लेडी है बिना मर्सी के, भाई लेडी में कोई दया नहीं है, ठीक है। तो आप एक तो ये पॉइंट याद रखना, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो इसका एक वर्ड पूछा जा सकता है आपको, ला बैले डैम सेंस मर्सी। और फिर आपको ध्यान रखना है कि इट्स अ लिरिकल पोएम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, लिरिकल प्लस बैलेड, दोनों पोएटिक फॉर्म मिक्स है। नेक्स्ट जो है दैट इज लामिया। लामिया नरेटिव पोएम है इसकी, और इसके अंदर हरमेस, गॉड, निम्स, मतलब सेम वही ग्रीक मिथ्स की कहानी है, मतलब हरमेस है, गॉड है, निम्स है, उस टाइप की कहानी है। मतलब प्रॉपर मैंने बहुत डीप रीड नहीं किया, इसमें कोई सरपेंट को, मतलब किसी की जो बॉडी होती है, हीरो होता है, उसको सरपेंट में चेंज कर देते हैं, फिर गॉडेस आता है, गॉड आता है, गॉड उसकी बॉडी उसको वापस कर देता है, मतलब काइंड ऑफ दिस काइंड स्टोरी पोएम गिवन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर द टाइटल याद रखना। नेक्स्ट है हाइपीरियन। नेक्स्ट है हाइपीरियन। हाइपीरियन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपीरियन पोएम ही किसकी है, बहुत बार पूछी गई है और हमने पढ़ी नहीं होती, तो इसको ध्यान रखना, HYPERION, हाइपीरियन पोएम बाय जॉन कीट्स, ठीक है। अब इसमें भी टाइटन, जो यही ग्रीक देवी देवताओं की वॉर वगैरह की स्टोरी है। आपको इसका सीक्वल याद रखना, हाइपेन का जो सीक्वल बना था, सीक्वल का मतलब होता है ना कि एक वर्क है उसको मैंने अनकंप्लीट छोड़ दिया, हाइपीरियन अनकंप्लीट पोएम थी और उसको दूसरे में जाके कंप्लीट करते, कहते हैं ना फिल्म आ रही है, उस फिल्म को जैसे बाहुबली 1 आई थी, उसको बाहुबली 1 में छोड़ के बाहुबली 2 में पूरा दिखा दिया, तो दिस काइंड कॉल्ड सीक्वल, ठीक है। तो हाइपीरियन का जो सीक्वल था दैट इज फॉल ऑफ हाइपीरियन। हाइपीरियन का सीक्वेंस क्या था, फॉल ऑफ हाइपीरियन। इसका सब टाइटल याद रखना, हाइपीरियन का नहीं, फॉल ऑफ हाइपीरियन का जो सब टाइटल था वो था ए विजन। फॉल ऑफ हाइपीरियन का जो सब टाइटल था दैट इज ए विजन। ए विजन इज अ सब टाइटल ऑफ फॉल ऑफ हाइपीरियन, याद रखना। इसके अंदर एक म्यूज फिगर भी थी जिसका नाम था मोनेटा। ये क्वेश्चन भी DT+B में पूछा गया है और शायद नेट में पूछा गया था, तो आपको याद रखना म्यूज फिगर जॉन कीट्स ने अपनी किस पोएम में इंट्रोड्यूस की है। तो म्यूज फिगर जॉन कीट्स ने अपनी किस पोएम में इंट्रोड्यूस की है, फॉल ऑफ हाइपीरियन में, ठीक है। फॉल ऑफ हाइपीरियन में इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है,
म्यूज फिगर को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये जस्ट याद रखना। सो गाइज अब जो टाइम है वो है जॉन किट्स के फेमस ओड्स का। जॉन किट्स ने ओड इज अ लॉन्ग लिरिकल पोएम, बहुत लंबी सी जो बड़ी बड़ी सी पोएम्स होती हैं ओड कहलाती हैं, ठीक है। नाउ द टाइम फॉर द 6 ग्रेट ओड ऑफ बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स ने 6 ग्रेट ओड लिखे थे, ध्यान रखना 6 बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर में ओड्स दिया था किसने, जॉन किट्स ने। तो वेरी फर्स्ट ओड टू ऑटम। ऑटम पतझड़ वाली ऋतु होती है और पतझड़ ऋतु को नेगेटिव माना जाता है, बट जॉन किट्स ने इसने बहुत पॉजिटिव वे में पतझड़ ऋतु को प्रेजेंट किया था। ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम की एक बहुत फेमस लाइन है, यू जस्ट रिमेंबर, जो ओड्स है ना जॉन किट्स के, वहां से आपको एग्जाम में लाइन्स ही पूछी जा सकती हैं। तो लाइन थी, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग वेयर आर दाई। आपको पता नहीं ये दी वाली सेंस में पहले की लैंग्वेज अलग है पोइटिक में। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग वेयर आर दई, तो इट्स ओड टू ऑटम में ये लाइन थी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है ओड टू ग्रेशियन अर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस वाली पोएम से। देखो एस्टेट का यदि एग्जाम है तो वहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ओड टू ग्रेशियन अर्न किसने लिखी है, ठीक है, ज्यादा करके लाइन दे देंगे, लेकिन DSSB वगैरह में थोड़ा डीप निकाल देंगे, नेट में और भी डीप निकाल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओड टू ग्रेशियन अर्न के अंदर लव सीन दिखा रखा है, एक तो लवर्स का, विलेजर्स दिखा रखे हैं, विलेजर का सेक्रीफाइस दिखा रखा, मतलब इस टाइप की स्टोरी है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है, बहुत बहुत फेमस आई थिंक जॉन किट्स की, एवरीबडी नोज, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, दिस लाइन गिवन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स की लाइन है, ये कौन सी पोएम है, ओड टू ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट है, हियर मेलोडीज आर स्वीट्स एंड अनहियर्ड आर स्वीटेस्ट। कितनी अच्छी लाइन है, हियर जिसको हम सुन लेते हैं, डेट मेलोडीज आर स्वीट बट अनहियर्ड आर स्वीटर, मतलब जो सुन लेते हैं वो मेलोडीज तो स्वीट है, जो नहीं सुनते वो स्वीटेस्ट है। तो ये दोनों बहुत बहुत फेमस लाइन्स है जॉन किट्स की, तो यू जस्ट रिमेंबर दोनों की दोनों लाइन किस में है गाइड, ओड टू ग्रेशियन अर्न के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ओड टू मेलंकली। ओड टू मेलंकली, इसके अंदर जो मेलंकली है उसको एक हीरोइन की तरह प्रेजेंट करके दिखा रखा है। इसके अंदर ब्यूटी, बहुत फेमस लाइन है ये वाली, ड्वेल इन ब्यूटी ब्यूटी डेट मस्ट डाइड, ड्वेल इन ब्यूटी ब्यूटी डेट मस्ट डाइड। तो ये ओड टू, ये यहाँ ओड से आपको एग्जाम में लाइन ही पूछी जाएंगी, ध्यान रखना। ओड टू मेलंकली। नेक्स्ट है ओड टू नाइटिंगेल। आई थिंक एवरीबडी नोज, सबने सेकंड ईयर में आई थिंक ये पोएम होती थी, 9th-10th में भी ये पोएम शायद पढ़ी होगी। तो ओड टू नाइटिंगेल तो बहुत बहुत अच्छी है, एक नाइटिंगेल है, वर्ड को कैसा दिखा रखा है कि नाइटिंगेल ब्यूटी वाली दुनिया में जाती है, संसार को दुख वाला दिखा रखा है, तो आई थिंक सबने ये पोएम पढ़ रखी होगी। और इसकी बहुत अच्छी लाइन है, नथिंग लास्ट फॉर एवर ब्यूटी एंड लव, मतलब कुछ भी नहीं रहता, बस ब्यूटी और लव ही हमेशा रहता है। नथिंग लास्ट फॉर एवर जस्ट ओनली ब्यूटी एंड लव। तो ये फेमस लाइन है ओड टू नाइटिंगेल, बहुत अच्छी पोएम है, जस्ट लाइक दिस पोएम। ओड टू साइकी, ओड टू साइकी, ये दोनों नाम याद रखना, ओड टू साइकी और ओड टू इंडोलसेंस। इंडोलसेंस एंड साइकी दोनों ही जॉन किट्स के फेमस ओड में थे। क्यों बता रही हूँ, कई बार पीबी शैली का ओड टू स्काईलार्क ऐसे कुछ जुड़ के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये वाले ओड्स तो जॉन किट्स के हैं। नेक्स्ट है ईव ऑफ सेंट एग्नीज। ईव ऑफ सेंट एग्नीज में प्रोफोया और मेंडेलिन है। प्रोफोरिया जो है हीरो है, ठीक है, प्रोफोया, और मेंडेलिन हीरोइन है, और इनकी फैमिली इनके लव के अगेंस्ट है और ये बचते फिरते हैं। तो इस टाइप की जो पोएम में दिखाया गया, ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ठीक है। तो ये थी कुछ फेमस पोइट्री ऑफ जॉन किट्स। अब इसके अलावा जॉन किट्स का एक वर्ड है गाइस जो बहुत बहुत फेमस है और जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज ए टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब बहुत बच्चों को लगता है यार नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब कुछ नेगेटिव है क्या, तो कुछ नेगेटिव नहीं है, ध्यान समझना ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या चीज। उसको समझने से पहले गाइज आपको मेरी वीडियो सच में थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं, मैं सच में आपके लिए मेहनत करती हूँ, जब आपके कमेंट्स देखती हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिटरेचर के नोट्स तो बहुत अच्छे नेट लेवल के तैयार हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को कमेंट अच्छे लगते हैं। सो गाइज सच में आपको दिल से यदि मेरी वीडियो 1% भी अच्छी लग रही है ना तो इसको लाइक जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट, क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग व्हेन आई मेक द वीडियोज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देन आई गो विद द comment section, and if I feel you are happy with my videos then I go for the next video, otherwise I feel leave Nisha, there is a no comment, छोड़ना। तो प्लीज आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तभी मेरा इंग्लिश लिटरेचर पे अच्छा काम करने का मन करेगा। जैसे साइकोलॉजी की वीडियो को बहुत प्यार मिलता है CDP को, तो मेरा भी मन करता है यार हाँ उस पर काम करूँ,
सो होप सो फॉर इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, अब बात करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी की। अब इसके अंदर क्या है, कीट्स क्या कहते हैं कि जब आप कोई भी कहानी लिखते हो, ठीक है, कोई भी कहानी को अच्छा बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, हम इस वर्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा बच्चों को। मान ले एक हीरो है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कहानी में बीच में ये बेकार हो गया, तो बहुत कई राइटर्स क्या करते हैं, अच्छे हीरो को अच्छा रखते हैं, उसके लिए कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि असली राइटर वही है जो नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज करता है। मतलब आप यदि अपने कैरेक्टर को, अपनी मतलब ड्रामा को कुछ यूनिक बनाने के लिए आप घटिया नेगेटिव कैरेक्टर भी लेके आ रहे हो, तो भी आपका ड्रामा बेस्ट है। कहने का मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप एक बहुत फेमस राइटर हो, आप अच्छा लिखने के लिए ही फेमस हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे इस ड्रामा में एक नेगेटिव कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ अपने ड्रामा को लिख के उसको पॉपुलराइज करना, डेट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है ना। जैसे इन्होंने शेक्सपियर को तारीफ किया है कि जो शेक्सपियर हैं वो ऐसे राइटर हैं जैसे उन्होंने यदि नेगेटिविटी दिखानी है कैरेक्टर में, तो वो नहीं सोचेंगे कि यार ये तो हीरो था, ये तो किंग था, इसको बुरा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं, वो अपने कैरेक्टर को खूब अपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का यही मतलब होता है कि एक पोएट तभी जस्टिफाई कर पाता अपने वर्क के साथ, यदि उसको कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाना है तो बिल्कुल नेगेटिव वे में ही उसको रिप्रेजेंट किया जाए, ये ना सोचे कि ये हीरो था, ये किंग था, लाइक दिस, ठीक है। बाकी इस टर्म पे डिटेल में जो लिटरेरी मूवमेंट्स है उनमें वीडियोस बना देंगे। सो गाइज, एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। संडे में मेरे यहाँ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होती है स्पेशल 3 से 4 घंटे की, कोई आसपास से हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको लिटरेचर का स्पेशल नोट्स पैकेज लेना है, चाहे वो यूजीसी नेट लेवल तक हो, मैंने बहुत अच्छे से लॉकडाउन में 4 महीने लगा के तैयार कर लिए इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स, तो आपको किसी को भी स्टडी मटेरियल लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए, DT+B के लिए, KVS के लिए, एस्टेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए। 7015467794। सो कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।